दारू की, कि दारू कैसे सेल होगी, दारू की दुकान कहाँ कहाँ खोलेंगे, दारू का अड्डा कहाँ कहाँ खोलेंगे, उसका चिंतन मंथन है। जोहार। जब से अब वह सरकार वापस आई है, झारखंड के कोने कोने से फिर से विद्रोह की आवाज़ गूंज उठी है। इस सरकार की नीति से बेहद ही नाराज़ है जनता और उन्हीं इसी का मुद्दा उठाते हुए JLKM ने पैदल पद यात्रा करते हुए राजभवन तक वो पहुँचे हैं। आज राजभवन में एक दिवसीय उनका धरना प्रदर्शन है और 5 सूत्री मांगों के साथ उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है और बेहद ही नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं झारखंड के निवासी। और क्या क्या मांगे हैं उनकी ये जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या क्या चिंताएं हैं जो उन्हें सड़क तक खींच ले आई है। देखें रिपोर्ट। नहीं चलतो हेमंत सोरेन कुर्सी खाली करो, हेमंत सोरेन कुर्सी खाली करो। जी सर, आज आप लोग खातियान को लेके फिर से मुद्दा ये आग बबूला हो चुका है, आप सड़क पे बैठ चुके हैं। क्या समस्या आपके क्षेत्र में उभर के आ रही है जिसकी वजह से आपको आज सड़क पे आना पड़ा? देखिए, झारखंड अलग राज्य का जो मकसद था, यहाँ का स्थानीय झारखंडियों को रोजगार मिले, मतलब हर सुख सुविधा मिले, इसलिए झारखंड अलग राज्य लड़ा गया, मिला भी, लेकिन अब तक सुविधा नहीं मिला। इसका मूल कारण है खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति। यहाँ जो नीति लागू है 60-40, बाहरी लोग उसमें आक्रमण करके हम लोग का जो हिस्सा का नौकरी है सभी छीन ले रहा है। हम लोग चाहते हैं यहाँ का झारखंड अलग राज्यों के 25 साल हो गया है, यहाँ स्थानीय नीति लागू हो, वो भी खाद्यान्न आधारित। तो अगर हम झारखंड के इतिहास को देखें तो जब 1932 की बात संसद में चलती है तो कुछ न कुछ हेर फेर हो ही जाता है, या तो सत्ता से ही वो सरकार चली जाती है या फिर मामला कहीं जाके फंस जाता है। तो क्या लगता है इस बार भी कुछ वैसा ही होगा? देखिए, ये तो हम लोग पहले जब बीजेपी का सरकार था उस टाइम तो हम लोग भरोसा नहीं रखे थे कि ये स्थानीय नीति कभी लागू करेगा, पर हम लोग हेमंत सोरेन का सरकार में विश्वास किए थे। हम लोग जब भी अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हेमंत सरकार को सत्ता में लाने का हम लोग काम किए थे और जब आने के बाद हम लोग बहुत उम्मीद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में लाए, पर ये तो बीजेपी सरकार से भी बदतर निकला। ये बहुत निराश किया हम लोग का झारखंडी को। तो क्या अब उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो क्या हेमंत सरकार से उम्मीद नहीं है? उम्मीद है। अभी हम लोग उसी के लिए आज विरोध प्रदर्शन 1 दिवसीय धरना बैठे हैं। झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमारे टाइगर जयराम महतो जी का आह्वान पर आशा करते हैं आगे हेमंत सोरेन सुधार करें, नहीं तो हम लोग का टाइगर आने वाला विधानसभा में हम लोग बहुमत लेकर आगे आएंगे और हम लोग का स्थानीय नीति लागू करेंगे। ये तो बहुत लंबे समय की आप बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी तत्काल आप क्या? जब तक नहीं होगा हम लोग का विरोध जारी रहेगा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से। जी सर, आपका परिचय? हम जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के जिला उपाध्यक्ष विमल महतो। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे कुछ लोग धनबाद से भी आए हुए हैं। जी सर, बताइए वहाँ की क्या स्थिति है पानी से संबंधित? वहाँ की क्या हालत है, वहाँ पे क्या स्थिति है कि आपको भी यहाँ पे शामिल होना पड़ा? देखिए, धनबाद जिला हो या रांची जिला, आज का ही बेहाल है। आज राज्य के सरकार को यहाँ के बाल बच्चे के भविष्य की चिंतन मंथन करना चाहिए, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था चिंतन मंथन करना चाहिए, लेकिन वो चिंतन मंथन क्या कर रहे हैं? दारू की, कि दारू कैसे सेल होगी, दारू की दुकान कहाँ कहाँ खोलेंगे, दारू का अड्डा कहाँ कहाँ खोलेंगे, उसका चिंतन मंथन है। उसको चिंतन मंथन करना चाहिए यहाँ के बाल बच्चे के भविष्य के बारे में। यहाँ के नियोजन नीति स्थायी नीति 24 साल हो गया, दुर्भाग्य की बात है अभी तक नियोजन नीति लागू नहीं हुआ, लेकिन इसको चिंतन क्या है? जैसे ही सरकार बना 5 महीना नहीं हुआ, अब दारू कैसे बेचे, दारू का अड्डा कहाँ खोलेंगे, दारू का भट्टी कहाँ खोलेंगे, उसका चिंतन मंथन है। कोयला गाड़ी कैसे पासिंग होगा, उसका चिंतन मंथन है। बालू कैसे लुटाएगा, उसका चिंतन मंथन है। दुर्भाग्य की बात है कि बोलते हैं कि हम खतियानी हैं, लेकिन खतियानी होते हुए खतियानी की नहीं, उसका उल्टा काम कर रहे हैं। तो धनबाद में भी कुछ माइंस है, वहाँ पे भी कुछ आपत्तिजनक समस्याएं सामने आती है, तो ये क्या है?
जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाता उस जमीन में काम नहीं किया जाता। लेकिन बिना अधिग्रहण किए हुए माफियागिरी, कोयला को जबरदस्ती कर रहा है, घर को उजाड़ दे रहा है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक परिवार भूखहड़ताल में बैठा हुआ है, उसका घर धंस गया है, वो बेघर हो गया है, लेकिन किसी के कानों कान खबर नहीं लगा। ना प्रशासन को चिंतन मंथन है, ना राज्य की सरकार को चिंतन मंथन है। आज इस तरह हो गया है कि अपने घर में मेरा निवास, मेरा स्थान, हम खतियानी होते हुए भी आज बेघर हो गए, भाड़े पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे फैमिली है आज भौरा में भूखहड़ताल में बैठा हुआ है, लेकिन ना वहाँ के प्रशासन को चिंतन मंथन है, ना BCCL प्रबंध को चिंतन मंथन है, ना राज्य के मुखिया का चिंतन मंथन है। अब बोलता था कि झारखंड राज्य झारखंडों का, कहाँ झारखंडी, झारखंडी कहाँ है? आज अगर कॉन्ट्रैक्ट बहाली होती है ना तो उसमें भी 75% बोलता है खतियानियों के लिए, लेकिन उसका विपरीत उल्टा होता है कि 25% खतियानी होता है और 75% बाहर से आता है, उड़ीसा से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से। ऐसे किया गया। आज छात्रों को पढ़ लिख के रोजगार, हमको तो दुर्भाग्य की बात है, जो व्यक्ति मेरे बड़े भाई अमित मंडल जो दुमका से पैदल यात्रा करके रांची आया चाहिए, उसको जानते राज्य सरकार हेमंत सोरेन निकलते अब माला पहनाते नियोजन देते, लेकिन उल्टा कर दिया, उसको धरना में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसी नियम है? आपकी सरकार रहते हुए आप बोलते हैं कि हम छात्रों के लिए हम जैसे ही सरकार बनेंगे यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ से? अब 24 साल हो गया, अभी तक नीति नियम नहीं बना पाए। ऐसे सरकार का, ऐसे CM को जानते तो दुर्भाग्य है कि उसको तो हम अगर CM रहते ना तो हम इस्तीफा दे देते हैं। हम सीधे बोलते हैं अगर राज्य के लिए नियोजन नीति स्थान की लागू नहीं कर पाएंगे तो हम सरकार को ठुकरा देते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो यहाँ पे तो जो आपकी अबुआ सरकार है वो सरना कोड को लेकर सड़क पे उतरती है, बोलती है हम फिर से उल्लंघन करेंगे। ये अबुआ सरकार नहीं है, ये सरकार अबुआ सरकार है, लेकिन राज चला रहा बबुआ लोग। यहाँ राज चल रहे बबुआ लोग, सरकार सिर्फ कठपुतली है। जैसे जैसे कोयला माफिया, दारू माफिया और बालू माफिया इशारा करते हैं वैसे वैसे ये काम कर रही है विपरीत। तो क्या ये जो आपके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, ये आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं कर पा रहे? नहीं, अगर काम करती तो आज आदिवासी राज्य में क्यों धरना देता? उनकी सरकार, उनका बड़े भाई बेटा मुख्यमंत्री है, हम लोग धरना दे रही है, ये तो साफ दिख रहा है कि अगर आदिवासी के हित में काम करता, मूलवासी के हित में काम करता तो ये छात्र लोग यहाँ क्यों धरना देता? हमें भी तो शौक था बाल बच्चा लेके घूमने का। वैकेशन टाइम में, स्कूल छुट्टी टाइम में हम लोग रांची में धरना बैठे हुए हैं। बाल बच्चों को शिकायत करते हैं कि पिताजी हम लोग स्कूल छुट्टी है, हम लोग घुमाने चले, लेकिन हम लोग बोले बेटा तुम्हारे भविष्य में तुम्हारा हक अधिकार को हम लोग बांटने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग घर से निकले हैं और सड़क से स्वतंत्र लड़ाई। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम शक्तिनाथ माधव, धनबाद जिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप गिरिडीह से आ रहे हैं और आपकी जो ये यात्रा चली हुई है बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो क्या मुख्य विषय है जो आपको चिंतित कर रही है? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि एक जन जागरूकता को लेकर के हम लोग 1932 के खतियान या खतियान आधार जो है स्थानीय नीति लागू है झारखंड में, इसको लेकर के दुमका से ये जो है पदयात्रा चलाया गया था। और आज यहाँ राजभवन के सामने हम लोग 1 दिवसीय धरना रखें। ये तमाम झारखंडियों को और सत्ता में जो लोग चीर निद्रा में सोए हुए हैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंडियों का तभी हितार्थ हो सकता है जब खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होगा। 1932 के आधार पर जो है स्थानीय नीति लागू होगा। तो आपने कौन सा जगह बताया? गिरिडीह। तो वहाँ पे क्या समस्या आ रही है? देखिए, बात समस्या का नहीं है, बात है कि जब तक राज्य में आप एक स्थानीय नीति डिफाइन नहीं कर सकते हैं तब तक आप कितना भी जुमलेबाजी कर लीजिए सरकार का, या सरकार का जो भी नौकरी के लिए जुमलेबाजी है वो लागू नहीं हो सकता है। आप बार बार कह रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई, आपके पास जब स्थानीय नीति डिफाइन ही नहीं है, आप कभी 60-40 में है, कभी 15-85 में है, तो आप वैकेंसी निकालिएगा कैसे? अगर आप निकालते हैं तो बार बार लोग हाई कोर्ट की ओर चले जाते हैं। तो सत्ता को ये चाहिए कि जल, जंगल, जमीन और खतियान के आधार पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, और कम से कम एक ये लाज रखना चाहिए उनको कि जिस राज्य के आदिवासी ने उनको वोट दिया है, इन 5 चीज़ों को लेकर के वो
मलाई का सत्ता जो खा करके आराम से चिर निंद्रा में सो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं, उनको पथ पर आना चाहिए। और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, झारखंडियों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए कि भाई यहाँ का विकास तभी होगा, सिर्फ आप मैया योजना का लॉलीपॉप डाल करके और राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो सिंडिकेट से चलती है, ये सरकार जो है वो अफसरशाही से चलती है, ये सरकार जो है वो सचिव चलाते हैं। सरकार अपने जो है वो अलग अलग जगह के चार पांव है, चार अलग अलग लोगों का है, जो हमेशा खींचतान करते रहता है। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो मुखरता से इस बात को भी नहीं कह पाते हैं कि राज्य में 1932 लागू हो सकता है। तो अभी तो आपकी अबुआ जो सरकार है वो सरना कोड की मांग कर रही है, सड़क पे उतर रही है, उलगुलान करने की बात कर रही है, तो ये तो आपके हक की बात कर रही है। देखिए, ये सरकार अबुआ कहने के लिए, ओरिजिनली सरकार बबुआ का है, नाम इसका अबुआ सरकार है, काम इसका बबुआ का है। कल आपको बताना चाहते हैं कि कल जो है वो सरना कोड के लिए जो है वो पूरे राज्य में बंदी का आह्वान किया गया और लोगों ने कहा कि सरना जो है वो लागू करिए, नहीं तो हम लोग जो है वो जो फ्लाईओवर बना उसका विरोध करेंगे। आज इतना विरोध के बावजूद भी जो है वो फ्लाईओवर का ओपनिंग हो रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात को चाहती है कि आदिवासियों से वोट ले, मूलवासियों से वोट ले, और इसका कोई भी तरह का जो है, कोई भी तरह का जो आप मनोदिशा देख रहे हैं या दिशा देख रहे हैं सरकार का, वो सिर्फ सत्ता का है, यहाँ के लोगों के हित हितार्थ का नहीं। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजदेश रतन हुआ, मैं पार्टी का केंद्रीय सचिव हूँ और धनवार विधानसभा का प्रत्याशी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत